फ्रेंड्स नमस्कार। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सुप्रियर विनोद में। और आज का वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। वीडियो हो सकता है कि लंबा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम लाए हुए हैं आपके सामने, आपके लिए। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जब आप देखेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा कि यहाँ पे कैसे हमारा एसबीजी, एसबीजीयू या टीएलटी का पैसा निकलेगा और कौन किस प्रकार से निकाल सकता है, इसका पूरा डिटेल हम बताएंगे। क्योंकि मैंने कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्त कि वो अब दिन खत्म हो गया है, जो लोगों का पैसा एसबीजी में फंसा हुआ था और उसके वजह से कई लोग परेशान थे कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा। और कल के डेट में जूम में अनिल सर आ करके बहुत सारी चीज़ों को ले करके बताया कि एसबीजी का फंड अगर आपको निकालना है तो किस रास्ते से आप निकाल सकते हैं और वो कौन कौन सा रास्ता है। तो इस वीडियो के अंदर में मैं उन सभी रास्तों के बारे में कवर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन कौन सा रास्ता है जिसके माध्यम से हम अपना एसबीजी का फंड निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे साथ एसबीजी, एसबीजीयू या टीएलडी का पैसा कैसे मिलेगा। ठीक है, यहाँ से तो पहला यहाँ पे बताया है उन्होंने कि मेगा मार्ट जो हमारा शॉपिंग पोर्टल है उसके थ्रू से आप अपना पैसा को निकाल सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। वो कैसे, उसमें उन्होंने ये बताया है कि आपका जो भी फंड है, आप $100, $500, $1000 जो भी जितना का भी है, तो उसमें कहा है कि अगर आप मेगा मार्ट में अपने एसबीजी का फंड डिपॉजिट करते हैं, जितना भी डिपॉजिट करेंगे उसका आपको डबल मिलेगा मेगा मार्ट के अंदर में। उदाहरण के लिए अगर हम समझें कि अगर हम $100 एसबीजी हम मेगा मार्ट में डिपॉजिट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो ये $100 आपका $200 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी $200 आपको वहां पे मिल जाता है। फिर अब ये जो हम डिपॉजिट करेंगे वहां पे ट्रांसफर करेंगे तो उसको हम कहाँ पे यूज करेंगे, तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट है, यूटिलिटी सर्विसेज हैं और भी चीजें हैं, जैसे कि आपका बिजली बिल का भुगतान करना हो या फिर और भी तरह तरह की चीजें हैं। उसके बारे में डिटेल में आप आगे के वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो उसमें आप अपना फंड को यूटिलाइज करके और पैसा रिडीम कर सकते हैं। अगर ये आप नहीं करना चाहते हैं तो उसके बाद दूसरा रास्ता उन्होंने बताया कि 30% एडजस्टमेंट करके आप अपना पैसा को रिडीम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इसमें हम कैसे करेंगे, जैसे सपोज कि आपका $100 की आईडी है, एसबीजी में $100 की आईडी थी, 1000 का ले लीजिए आप, 1000 की आईडी है, तो उसमें ये कहा है कि अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है, ठीक है, तो आप क्या करिए कि सबमिट के अंदर में जो हमारा नया स्टेकिंग चालू हो रहा है ना, सबमिट के अंदर में आप मिनिमम $100 का भी अगर आप स्टेकिंग करते हैं, $100 का स्टेकिंग करते हैं, तो आपको आपका जो 1000 एसबीजी की आईडी है यहां से आपका 30% निकल करके आएगा। 30% किसका, तो इस $100 का 30% आपको मिलेगा, यानी कि $30 आपको यहां से निकल करके और आपको फिर से यानी कि $30 फिर आपका स्टेकिंग में चला जाएगा। तो आप $100 का स्टेकिंग करते हैं अपना जेब से लगा करके, तो आपका टोटल $130 का स्टेकिंग होगा। और इसका प्रोसेस आपको बताया जाएगा आपके सीनियर के माध्यम से कि आप कैसे आपको इसको करना है। ठीक है, आप ऐसे कर करके आप धीरे धीरे करके अपने पैसे को भी आप पूरा रिडीम कर सकते हैं। अगर आप इस पे भी आप आना नहीं चाहते हैं तो हमारे पास में तीसरा ऑप्शन है, ये क्या है कि आपका टोटल फंड है, सपोज आपका $1000 की एसबीजी की आईडी है, तो उसमें ये कहा है कि यहाँ पे 4 मंथ है अपने पास में। ठीक है, इसमें आपको बोलता है कि अगर आपकी आईडी $1000 की है, ठीक है, $1000 की आपकी आईडी है, तो नवंबर में आपको करना क्या है, आपके फंड का 1% आपको डिपॉजिट करना है। कहां पे,
एसबीजी की आईडी में या एसबीजी यू की आईडी जो है उसमें आपको डिपॉजिट करना है। क्या डिपॉजिट करना है? तो सबमिट सुपर एमएमआईटी आपको डिपॉजिट करना है। ये डिपॉजिट कर देंगे तो यहां से क्या होगा आपका, ये आपका विड्रॉल करने के लिए आपका एक्टिवेट हो जाएगा। विड्रॉल करने के लिए आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप नवंबर में नहीं कर पाते हैं, सपोज आपको ट्रस्ट नहीं है, आप नाराज हैं, गुस्सा में है, आपको विश्वास नहीं है, आप नवंबर में नहीं कर पाए, आप चूक गए और आ गया आपका दिसंबर, और अगर दिसंबर में आपको लगा कि यार चलो ठीक है हम नहीं कर पाए तो दिसंबर में कर लेते हैं, कैसे करना होगा, तो दिसंबर में आने के बाद में आपको यहां पे करना होगा क्या, 2%। ये आपको जो $1000 है इसका 2% आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। 1% का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए कि $10 हो रहा है। आपको $10 डिपॉजिट करके अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लेना है ताकि आप आगे विड्रॉल कर सकें, ठीक है। और अगर यहाँ नवंबर में नहीं कर पाए तो फिर दिसंबर में आपको 2% डिपॉजिट करना होगा, यानी कि $20 आपको डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करते ही आपकी आईडी विड्रॉल के लिए एलिजिबल हो जाता है। सपोज आप यहां भी नहीं कर पाए तो फिर जनवरी में अगर आपको करना होगा तो फिर 5%, आपका टोटल वैल्यू का 5%, यानी कि 5% का मतलब सीधा समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, ये आपको $50 हो जाता है। फिर $50 आपको डिपॉजिट करना होगा, ठीक है। और अगर जनवरी में भी नहीं कर पाए तो फिर फरवरी में आपको 10% करना पड़ेगा। तो 10% का मतलब हो गया सीधा $100। ये $100 आप डिपॉजिट करते हैं, आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है और उसके बाद आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो विड्रॉल यहाँ पे मिलेगा किस प्रकार से, ये समझने वाली बात है। तो विड्रॉल लेने के लिए फ्रेंड्स आप वीडियो को पूरा बिना स्किप किए आपको देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। ये थोड़ा सा पेचीदा है, जल्दी समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो को 1, 2 बार 3 बार आप देख लीजिएगा, उसके बाद समझ में आ जाएगा। सपोज आपने क्या किया है कि नवंबर में 1% डिपॉजिट करके आप अपने आईडी को एक्टिवेट कर लिया और विड्रॉल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी क्या बोलता है कि नवंबर में अगर आप डिपॉजिट कर देते हैं तो नवंबर महीने से आपको विड्रॉल मिलना शुरू हो जाएगा। वो किस प्रकार से मिलेगा, नवंबर यानी कि नवंबर में कर देते हो तो 1% APR, सालाना 1% आपको मिलेगा, ठीक है। सालाना 1% मिलेगा। तो ये 1% क्या होगा समझ लीजिएगा, मतलब 1% कितना हो गया, $10 हुआ। ये साल में आपको $10 मिल रहा है। तो नवंबर में कितना मिलेगा, तो नवंबर में मिलेगा आपको फ्रेंड्स, इसमें आप 12 से भागा कर दीजिए। 12 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, मतलब 0.8%। अब मान के चलिए कि 0.8%, यानी कि $0.8, लगभग $1 के आसपास में आपको 1 नवंबर में सिर्फ आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नवंबर में के बाद आ जाता है हमारा दिसंबर। दिसंबर में फिर आपको मिलेगा कितना, 2% मिलेगा, 2% APR। तो 2% APR कितना हो जा रहा है आपका, 2% यानी कि $20 हो जाता है, ठीक है। अब $20 का आप 12 से भागा कर दीजिए तो मतलब लगभग ये मान के चलिए कि $1.7 आपको दिसंबर में मिलेगा। यहाँ पे लगभग $1 मिल रहा है नवंबर में, उसके बाद दिसंबर में आपको मिलेगा कितना, $1.7 यानी $1.5 आपको मिल रहा है दिसंबर में। उसके बाद फिर आपको दिसंबर के बाद आ जाता है जनवरी। जनवरी में आपको मिलेगा इसका डबल, यानी कि 4% आपको मिलेगा APR। तो 4% का मतलब हो गया आपका कितना, $1000 का 4% आपका हो जाता है $40। अब $40 का आप डिवाइडेड बाय 12 करते हैं तो लगभग 12 × 36, 36 4 12 × 36, मतलब ये $3.3। जनवरी में आपको मिलेगा $3.3, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए फरवरी, यहां पे आपको मिलेगा 8% APR, ठीक है। 8% का मतलब हो जाता है यहाँ पे टोटल $80 हो जाता है, और 80 का 12 से आप भागा कर देते हैं
तो 12 छक 72, 6.6, मतलब इसका डबल आपको मिल रहा है। तो फरवरी में आपको मिलेगा $6.6। फरवरी के बाद मार्च में आप आ जाइए। मार्च में आपको मिलेगा 16%, यानी कि इसका डबल मान के चलिए, 6 दूना 12, $13 के आसपास मान के चलिए आपको, ठीक मिले, $13 के आसपास मिलेगा। फिर अप्रैल में आप आ जाएंगे तो अप्रैल में मिलेगा 32% APR। 32% यानी कि कितना हो जाता है, $320 होता है। अब ये $320 का 12 से अब भागा कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो 12 दूना 24, 24 और 36, 8, 12 छक 72, मतलब लगभग $27-28 के आसपास में आपको मिलेगा। यानी कि अप्रैल से आपको हर महीने $27-28 के आसपास में आपको मिलेगा, ठीक है। तो इधर आपको क्या है ना कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है इसको एकदम भूल जाइए, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अप्रैल से जो आपको मिलेगा, आप यहाँ पे अच्छा खासा दिखेगा जो भी है। तो आप अप्रैल से समझ लीजिए कि अगर $28 आ रहा है तो टोटल मतलब सालाना कितना हो रहा है, $320 हो रहा है। अब $320 का अगर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 0 हो गया, 6 हो गया, मतलब ये जान लीजिए कि 3 साल में आपका पूरा $1000 निकल जा रहा है। 3 साल में आपका पूरा कैपिटल बाहर हो जाता है अगर इस मेथड से चलते हैं तो। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आया है तो फिर से इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये तीसरा पॉइंट हमारा खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट हमारा यहाँ पे है कि अगर ये पहला, दूसरा, तीसरा अगर आप नहीं करते हैं और अगर थोड़ा बहुत भी आपको ट्रस्ट है, या फिर आप ऐसा समझ लेते हैं कि जो हमने $1000 डाला ये हम समझिए कि मेरा लॉस हो गया, खत्म हो गया, हम भूल जाते हैं इसको, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कि चलो यार 10% और डाल देते हैं। तो अगर $1000 का 10% अगर निकालते हैं यानी कि $100, अगर आप $100 आप सिर्फ स्टे कर दीजिए MMIT में, सबमिट में, सुपर MMIT में, तो ये आने वाला टाइम में यही आपका 10% आपका 100% से ज्यादा का आपको रिटर्न दे देगा, ठीक है। बहुत कम टाइम में, मतलब साल 2 साल भी नहीं लगेगा और ये दे देगा आपको। अगर ये भी आप नहीं करते हैं तो कंपनी बोलती है कि आप आराम से बैठिए, फिर भी हम आपका पैसा जरूर देंगे, सबको ढूंढ ढूंढ करके देंगे। तो मई 2025 में उन्होंने कहा है कि हमारा अगर 1020 किल हो जाएगा तो आपका फंड में से कुछ फंड आपको दे करके हम स्टेक करवा देंगे, और उसके बाद वहां से फिर आपका पैसा निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से उन्होंने जो बताया आप तक, मैं ये वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम किया फ्रेंड्स। अगर ये समझ में आता है आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, यहाँ पे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। और ऐसा आप कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से इतना कुछ हम लोग झेल चुके हैं तो थोड़ा सा और सही झेल लीजिए। और मुझे लगता है कि नवंबर में जो 1% टोटल फंड का 1% डिपॉजिट करके एक्टिवेट करने का है, समय तो वैसे भी गुजर रहा है, नहीं कुछ करेंगे तो भी हमारा समय गुजर रहा है, और अगर करेंगे तो भी समय गुजरेगा। तो भले ही 3 साल और सही, तो 3 साल में और हो सकता है आपका फंड निकल जाएगा, तो अच्छा है ना। तो मैं बोलता हूं कि जो हम आगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो करेंगे उससे अच्छा नवंबर में टोटल फंड का 1% आप डिपॉजिट कर लीजिए, और उसके बाद आप धीरे धीरे करके पैसा लेते रहिए, निकलते जाएगा। आगे हो सकता है कि आपको लगता है कि ये 30% एडजस्टमेंट में हम आज आना चाहते हैं, एडजस्टमेंट में, ठीक है। तो ये करने के बाद भी आप कभी भी 30% एडजस्टमेंट में आ करके भी आप डिपॉजिट करके निकाल सकते हैं, धीरे धीरे करके स्टेकिंग करके, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे एक बात और मैं बता देता हूं, विड्रॉल वाला।
विड्रॉल जो है वो आपका कब और कितना लगेगा। विड्रॉल के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे कंपनी मिनिमम $10 रखा है। मिनिमम $10 कैपिंग, मतलब ये $10 कम से कम आपका विड्रॉल होगा और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम का लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और बोला है कि मंथ का आप $30 तक विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूं, क्योंकि सर बोले थे कि मिनिमम इतना है, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में एक बात ये भी सामने आया है कि महीने का आप $30 तक विड्रॉल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया विड्रॉल वाला। और दूसरी चीज, ये जो आप जितना भी आप विड्रॉल करेंगे ना, वो आपका USDT में मिलेगा। USDT में विड्रॉल मिलेगा। आप उसको विड्रॉल करके अपना पैसा जो भी करना है, आप अपना पॉकेट में रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या फिर आपको ट्रस्ट हो गया, मन बदल गया, तो आप इसको सबमिट में कन्वर्ट करके और स्टेकिंग में भी आप आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी पूरी जानकारी, खास करके SBG, SBGU, TLD वाले को लेकर के, कि जो भी चीज़ें हैं मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। मैं अपने तरफ से ऐसा मैं कुछ भी आपको सजेस्ट नहीं करता हूं, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, जो आप करना चाहते हैं, जो आपके लिए सही हो वो आप करें। और मेरे हिसाब से तो नवंबर में 1% टोटल फंड का डिपॉजिट करके ID को एक्टिवेट कर लीजिए, ताकि विड्रॉल आगे ले सकें आप कभी धीरे धीरे करके, अच्छा रहेगा। बाकी आपकी मर्जी। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट बढ़िया अपडेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।